ये मकान जब गिर गयो तो जो तो उसके बाद फिर अपने स्वामी से नहीं कहीं कि कहूँ जाओ शिकायत शिकायत करवाओ कछु? जी शिकायत करवे के है डर लगत के काय को डर लगत? उनका कोई कछुत न कह लगे काय के है तो हाँ घर गिर गयो और गिर गयो तो सरकार तो करे ना मदद। आदमी है सही कह लगत जी। लाडली बहना को मिल रहा हो नहीं मिल रहा है तुम्हें मिल रहा हो? हाँ। कितना मिल रहा हो? 1500 मिल रहा है ना। हाँ। ये इनकी गृहस्थी रखी हुई है, खेती का थोड़ा बहुत जो धान आन निकली है ये धान पड़ी हुई है। यहाँ टीन माफ करिएगा दरी चद्दर और उसके सहारे इनका पूरा परिवार जो है अब रहने को यहाँ मजबूर है। अभी हम जहाँ बैठे हैं यह गाय का सार है, जिसे देहाती भाषा में कोहड़ा भी कह दिया जाता है, जहाँ गायें और मवेशी जानवर बांधे जाते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदेगांव थानांतर्गत ग्राम पंचायत कटोरी का एक गांव है खमरिया काछी, जहां मोहनलाल डहरिया का मकान गिर जाने की वजह से अब बेचारे फट्टी तिरपाल और चद्दर के सहारे अपनी ठंड की रातें काटने को मजबूर हैं। जहां पूस का महीना चल रहा है, कड़कड़ाती ठंड में लोग रजाई में और आग की सहारे अपने ठिठुरन दूर करते हैं, तो वहीं मोहनलाल डहरिया पन्नी और त्रिपाल के सहारे अपने मासूम नाती और नातिनों के साथ रातें काटने को मजबूर हैं। 21 तारीख की शाम 5 बजे इनका मकान अचानक से गिर जाता है और 21 से आज 25 तारीख हो गई है। शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है। सबसे पहले यह खबर हमने चलाई थी, बावजूद इसके प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगी है। जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के हित की बात करती है, आदिवासियों के हित की बात की जाती है, तमाम सारी वो योजनाएं जो आदिवासियों के हित की बात करती हैं वह जमीनी धरातल में आते आते तक शून्य हो जाती हैं। 21 तारीख की रोज यहाँ सब लोग बैठकर आराम से अपनी बातों में मशगूल थे। गरीब परिवार है तो जितना बड़ा मकान उतने में ही खुश रहने की मंशा लिए लोग यहाँ बैठकर आराम से अपने बच्चों के साथ अच्छी बातें कर रहे थे। अचानक से मकान भरभरा कर गिर जाता है। देख सकते हैं ये मकान है, यह जो कच्चा मकान है यह गिर चुका है। यहाँ की दीवारें देखिए, यह गिरने को मजबूर हैं और बड़ा जोखिम उठाकर हम इस गिरे हुए मकान के नीचे आकर खबर बनाने को मजबूर हैं। और हम आपको बता दें, फिर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आएंगे आप। अब यहाँ इन लोगों ने रहना यहाँ बंद कर दिया है। और यहाँ से यहाँ भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। यह जो मकान है करीब 2 कमरे का मकान है जो गिर चुका है। और अब जो परिवार है, गरीब परिवार है, अब यहाँ इस पाल और ये दरी फट्टी के सहारे अंदर रह रहा है, ठंड की रातें काट रहा है। पूस का महीना चल रहा है। देखिए यहाँ दिखाइए, पूरा छज्जा और पूरा छप्पर गिर चुका है। प्रधानमंत्री आवास के अधिकारी आशुतोष दुबे से बात की गई थी तो उन्होंने कहा आज छुट्टी है, कल हम कंप्यूटर और लैपटॉप में देखकर बताएंगे कि मकान इनका स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है। मोहनलाल जो इस मकान के मालिक हैं, जो इस परिवार के कर्ता धर्ता हैं, मुखिया हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि यह घटना कैसे हुई है, शासन की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है और वह उन योजनाओं से अपने घर का लालन पोषण किस तरीके से कर रहे हैं। जी, कितनी उम्र है लगभग आपकी? 45 साल। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 लड़की हैं। हाँ। 1 लड़का। अच्छा, सबकी शादी हो गई? नहीं जी। हाँ। बड़ी लड़की की भाई है और मंझली लड़की की भाई। अच्छा, छोटी लड़की की शादी नहीं हुई अभी? हाँ जी नहीं। बच्चे की हो गई? नहीं जी नहीं भाई। इतने सारे बच्चे किसके हैं? सब ये नाती नतरा है जी। अच्छा, सब रिश्तेदारी में आए? हाँ जी रिश्तेदारी में आए जी। 21 तारीख को क्या हुआ था? 21 तारीख को जी अब अंदर रहते। हाँ। अब वो एकदम से भूकंप 100 पार है तो भाई नाती नतरा आए तो उनके लेके तो भागना पड़ेगा। तो ये अचानक से भरभरा के गिर गया? अचानक गिरा है। उसके बाद फिर किसी को सूचना दी इसकी? दिए थे जी, कुटवार के बताया मैंने। हाँ। साहब इनका मेरा घर गिर गया, ये कछु जानकारी तो ले। हाँ। वो बोले कि लखनऊ चलो भाई। हाँ, तो कुटवार के बाद ग्राम पंचायत सचिव सरपंच को? सरपंच आया जी। हाँ। तो क्या लगे यार वो भाई तुम्हें पटवारी का फोन लगाओ। हाँ। फिर बे आए और फिर मैं सचिव आओ ना सचिव आओ, दो ही नहीं जाए। आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? अब जी अब यहाँ से ही चल रहा है, कैसा चलेगा। कितनी खेती है आपकी? 2-2.5 एकड़ हुए जी, इधर बढ़ रहा है, उनका पालन हो है। अच्छा, मतलब वहाँ सिंचाई के साधन नहीं? नहीं वहाँ था जी, तो वही घर ही घर में
अब ये ऐसा ही बना बना के जी, अब उतने पैसा हुए तो जी पक्को बना ले, गरीब आदमी। प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई पंचायत से आवेदन वगैरह आया था? कुछ कोई लोग सर्वे करने आए थे? आते हैं जी, वो आए और बस कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, बस। कोटा वगैरह मिल रहा है? हाँ जी, मिलता है। कोटा में क्या क्या मिलता है? चावल पीस मिलता है जी। अच्छा, कब आखिरी बार कब लिया था? 11वें महीने में लिया था। हाँ। कितना मिला था दादा कोटा? 20 किलो मिलता है जी। 20 किलो। और परिवार के कुल कितने सदस्य हैं लगभग? परिवार में 4 हैं जी। 4 लोग हैं। हाँ जी। तो मतलब कुल मिला के जो सरकार की जो योजना है कोटा वाली, हाँ जी, उसमें अपना जीवन चल रहा है। हाँ जी। मकान गिर जाने के बाद आज तक 181 वगैरह नहीं लगाई? अभी नहीं लगाया जी। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 21 तारीख को इनका मकान गिर गया है और आज 25 तारीख है। 21, 22, 23, 24 और 25, 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन बाद अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अगर यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जनपद पंचायत सीईओ अभिषेक जैन साहब हैं, वह परीक्षा देकर अपर कलेक्टर बन चुके हैं। उन्हें फोन लगाएं तो उठाने से फुर्सत नहीं है। जब आप अपर कलेक्टर बन गए हैं तो आपको कम से कम फील्ड में जाकर जानकारी तो लेना ही चाहिए कि ग्राम पंचायतों में चल क्या रहा है। अगर सरपंच को इसकी जानकारी थी, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि रोजगार सहायक को भी बताया गया है, रोजगार सहायक अपने ही अधिकारियों को बताकर कम से कम यहाँ आकर ढांढस बंधा जाते तो कम से कम उन्हें यह तो रहता कि शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा था। उनके जो जख्म हैं उन पर मलहम लगाने का प्रयास किया गया है। बहरहाल अब इनके जख्मों पर मरहम हम लगाने के लिए आए हैं। आप अपने दर्शकों को बता दें, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये इनकी गृहस्थी रखी हुई है, खेती का थोड़ा बहुत जो धान आन निकली है, ये धान पड़ी हुई है। यहाँ टीन, माफ करिएगा, दरी चद्दर और उसके सहारे इनका पूरा परिवार जो है अब रहने को यहाँ मजबूर है। ये पूरा मकान और मकान का मलबा पड़ा हुआ है, खटिया पलके में रहने को ये मजबूर हैं। चारों तरफ से अगर आप देखें तो कुल मिलाकर जो है इनकी स्थिति बहुत दयनीय है और कहीं ना कहीं इन्हें सहारे की जरूरत है। अगर शासन प्रशासन चाह ले तो बहुत जल्द ही इनका मकान भी स्वीकृत हो सकता है और जल्द ही इनका मकान बन भी सकता है। मगर वही बात है कि ढाक के 3 पात। अब पीछे ये देखिएगा कि ये मकान यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से देखिएगा दीवार यहाँ गिर चुकी है, अंदर से हमने आपको दिखाया पूरा मकान जो गिर चुका है। तो ये यहाँ थोड़ा सा अगर आप यहाँ से घूम के देखेंगे तो ये पूरा छज्जा यहाँ गिर चुका है। हमें फोन किया गया था कि आप आ जाइए, हम मलबा उठा रहे हैं। तो हमने इनसे कहा था कि अभी मलबा मत उठाइए, कम से कम अपने वीडियो कैमरे में हम तस्वीर तो कैद कर लें, कम से कम ये तो दिखाने को हो कि कैसे मकान गिरा है और कितना नुकसान यहाँ हो गया है। सरकार दावे और वादे करती है कि शौचालय बनवाए जा रहे हैं और देख सकते हैं ये इनका खुला शौचालय है। या आप लोग कहाँ जाते हो भैया? कहाँ गए वो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ शौचालय वगैरह कहाँ जाते हो? नहीं, ऐसे रास्तों में चले जाते हैं। नहीं बनी? नहीं बनी जी। तो ग्राम पंचायत में पैसा आया था 12,000? अरे आया था जी, मन आपका कार होगा। अब आप बनवाए थे तो वो ऐसे ही बना दे। तो वो कहाँ गया? वो खड़ा है जी, उसमें कुछ नहीं है। वो हमें देख लो ना आप सर। हम गांव के एक जागरूक नागरिक है, क्या नाम भैया? नंदराम कुशवाहा। अच्छा, ये जो मकान गिर गया है ये कब का गिरा है? 21 तारीख के गिरो सर। जो तो आप आस ही पास रहते हो? जी सर। हाँ, तो जब ये गिरा था तो आपको आवाज लगाई थी क्या? आई थी सर, मैं फिर मौके पे आया भी सर। हाँ। यहाँ देखने के लिए। हाँ। तो यहाँ दाना पानी सब दवा था। हाँ। और ये शाम का वक्त था और ये मकान एकदम से मतलब धड़ाकने गिर गया सर। हाँ। अब इस पे यदि कोई परिवार दब जाता तो ये लोग का पोस्टमार्टम करवावे के लिए आते यहाँ पर। अब 4-5 दिन से कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। अपने शिकायत कहाँ करवाई थी इन लोगों ने? जे सर अपने जे सरपंच कहाँ भी पहुंचे और कुटवार कहाँ भी गए और पटवारी के भी मतलब सूचना दाए, लेकिन कोई लोग नहीं आए यहाँ सर। यहाँ महिलाएं खुले में नहाने को मजबूर हैं, खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। और अब अंदर चलते हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और जैसा कि हमें बताया गया है कि घर गिर गया है तो स्वाभाविक सी बात है रिश्तेदारी में और समधी शोर में जो है लोग आते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि मकान कैसे गिरा है, क्या हुआ है, ये सारा कुछ इनसे समझते हैं। चाय बन रही, यहीं बैठ के बात कर लेते। आ जाइए, यहाँ जाइए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि ये गरीब परिवार का जो रहन सहन है अब वह ऐसा है
कि पन्नी और तिरपाल सहारे पूरा परिवार रहने को मजबूर है। थोड़ा कैमरा दिखा दीजिए। पूरी महिलाएं बैठी हुई हैं, जो रिश्तेदार आए हुए हैं वह भी ऐसे ही रातें गुजार रहे हैं। बड़ा शर्मनाक यह दृश्य है कि सरकार जहाँ दावा करती है कि वह गरीबों के लिए मसीहा बनी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि मसीहा कहाँ है और गरीब कहाँ है और गरीब की पहुंचने वाली योजनाएं कहाँ हैं, यह भी आपको हम दिखाएंगे। अभी माता जी कौन बोल रही थी, कौन है यहाँ? आप हो? क्या नाम है आपका? सुलोचना बाई। अच्छा, कितनी उम्र है? 35 साल। अच्छा, ये मकान जब गिर गए थे जो, तो उसके बाद फिर अपने स्वामी से नहीं कहें कि कहूँ जाओ शिकायत करवाओ कछु? जी शिकायत करवे के है, डर लगत के काय को डर लगत? उनका कोई कछुत न कह लगे। काय के है तो हाँ घर गिर गओ, और अब गिर गओ तो सरकार तो करने मदद। आदमी है सही कह लगत जी। लाडली बहना को मिल रहा हो नहीं? मिल रहा है जी। तुम्हें मिल रहा हो? हाँ। कितना मिल रहा हो? 1500 मिल रहा हो ना? हाँ। तो योजना को लाभ तो मिल रहा है। और जो शौचालय वगैरह बनो है, बनो तो वो भी गिर गओ जी सब। जो निस्तार कहाँ जात हो फिर? खुले में जात जी। अच्छा, और क्या कहते हैं, नहा खुले में नहाना आना हो रहा है? सब पीने खुले का पानी वगैरह कहाँ से आ रहा है? बॉटल सप्लाई आ रहा है? हाँ। मिल रहा है बकायदा? घर नहीं बना है आपका? 3-4 दिन के बाद मिलता है सब, एक दिन। अच्छा, और जो मकान जो गिर गए प्रधानमंत्री आवास को कुछ लाभ नहीं मिलो? कच्छ नहीं मिलो जी। हाँ, तो सचिव वचिव वगैरह कोई नहीं आए? कोई नहीं आए हैं। हाँ, सरपंच भर आए थे ना, कोई नहीं आए हैं। कब बोल गए सरपंच? सरपंच कह लगे मेरे हाथ में नहीं है, कह लगे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है वह भी यह कह देते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? आप सरपंच हैं, आपको पंचायत की लोगों ने चुना है। आप लखनऊ जाते, जनपद पंचायत सीईओ को बताते, हमें बताते, हम आपके माध्यम से आपकी आवाज उठाते, आपको हीरो बनाते। लेकिन लोग ऐसा ना करके सीधा यह कह देना कि हमारे हाथ में नहीं है, बड़ा सहज लगता है। दिन में समझ में आता है, दिन में बहुत गर्माहट है, लेकिन रात में जब यहाँ से पूरा जो एरिया खुला हुआ है और खुले में जब चारों तरफ से हवाएं आती होंगी, ये लोग सोते होंगे, कैसे ये लोग सो रहे हैं और कैसे रातें काटें, या तो ये जानते होंगे या वो ऊपर वाला जानता होगा। बहरहाल इस खबर में हम बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर 21 तारीख का गिरा हुआ मकान आज 25 तारीख होने को आई है, कोई भी शासन का नुमाइंदा यहाँ पहुंचा तो क्यों नहीं? और ग्राम पंचायत रोजगार सहायक और रोजगार सचिव, जो सचिव है ग्राम पंचायत के, उनको भी सूचना देने के बाद आज तक कोई कार्यवाही यहाँ नहीं की गई है। मौका में पटवारी अगर चाह लेता तो मौका पंचनामा बन जाता, मौका पंचनामा होकर तहसीलदार के यहाँ चला जाता, वहां इनको मुआवजा मिल जाता, न मिलता 1,50,000 2-3 हजार रुपए भी अगर मिल जाता तो यहाँ का जो इनका जो गिर गया है उसे उठाकर ये पन्नी तिरपाल लगाकर तो रहने लगते। इस सिस्टम की यह लाचारी है कि लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं। सरकार ऊपर दावा कर दे रही है कि वह सारी योजनाएं और अपनी ही पीठ थपथपाती है, और मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है उसके माध्यम से तरह तरह की दावे वादे किए जाते हैं कि गरीब खुशहाल है और सारी तमाम चीजें हैं। लेकिन गरीब यहाँ कैसे रह रहा है वह भी तो आकर देखिए। बने रहिएगा, इसी खबर में जारी रहेगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश पांडे के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।